तो ये 17 दिन के लिए भी बुलडोज़र रोकने का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। ये जो एक तरीके से गलतफहमी में आके लोग खुश हो जाते हैं, लोगों के बहकावे में आके खुश हो जाते हैं, वो सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाली चीज़ होती है। सवालिया निशान खड़े करने से क्या आरएसएस और बीजेपी के लोग, जिनकी मानसिकता ही आपराधिक होती है, वो कभी रुके हैं? कंक्रीट एक्शन जब तक नहीं होगा, कानूनी संवैधानिक कंक्रीट सॉलिड पुख्ता कार्रवाई नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का अभी पहले भी एक टिप्पणी आई थी, उसके अगले दिन ही गुजरात शायद सूरत में बुलडोज़र चला था कि नहीं चला था, उसके बाद यूपी में बुलडोज़र चला नहीं चला। जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो किसी इस प्रकार के ऑर्डर से डरने वाले हैं ही नहीं, और ना ये तो उस पर तुर्रा ये है कि ये तो ऑर्डर भी किसी काम का नहीं है। योगी जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, ये दिल उनके पास है, आपराधिक दिल और आपराधिक दिमाग उनके पास दोनों हैं, और अच्छे हैं दोनों, मजबूत। वो तो कहते हैं कि सर माफियाओं को हम छोड़ेंगे नहीं सर, उन पे बुलडोजर तो चलाया जाएगा सर। लेकिन बुलडोज़र चला किस पे रहे? माफियाओं पे। कौन से माफिया पे बुलडोज़र चलाया उन्होंने? एक माफिया का नाम ले दीजिए, एक माफिया का नाम जिस पे बुलडोज़र चला। झूठ बोलने के अलावा कोई काम है आरएसएस और बीजेपी के लोगों का? कब से वो सच बोलने के आदी हो गए? सोच तो कभी बोल ही नहीं सकते वो बाय डिफॉल्ट झूठ बोलते हैं। उन्होंने बुलडोज़र चलाए मासूम बच्चों के ऊपर, उन्होंने बुलडोज़र चलाए अकबरपुर में कौन माफिया रह रहा था? आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स में, आपके साथ राशिद कमाल। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि बुलडोज़र की कार्रवाई नहीं होगी, 1 अक्टूबर तक उस पर रोक लगा दी गई है, वही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो जहाँ पे कब्जा किया है कि जो ज़मीन या सड़क पे, वहाँ पे बुलडोज़र चलाया जा सकता है। तमाम जो मुस्लिम समुदाय में खुशी की लहर है, कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है देर से आया लेकिन दुरुस्त आया। महमूद पराचा जी कैसे देख रहे हैं? मुसलमान तो खुशी मना रहे हैं कि बुलडोज़र की कार्रवाई पर रोक लग रही है, आप कैसे देख रहे हैं? अब देखिए, ये वक्ती खुशी मनाने से नुकसान ज़्यादा होता है और फ़ायदा कम। इससे कुछ नहीं होने जा रहा। मैं सीधे सीधे इसीलिए बोल रहा हूँ कि ताकि आप किसी गलतफहमी में आके चादर तान के सो ना जाएं। कुछ नहीं होगा इससे। पहली बात, अब मैं आपको बता रहा हूँ क्यों कुछ नहीं होगा। पहली वजह यह है कि ये आया कितने दिन के लिए ऑर्डर है? आज क्या तारीख है? अक्टूबर तक के लिए। तो कुछ मेरे ख्याल से 15-17 दिन के लिए, तो 17 दिन का ही ये ऑर्डर है। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये ऑर्डर ये कहता है कि ये बुलडोज़र चल सकता है उन जगहों पे जो सार्वजनिक भूमि है, यानी कि सरकारी ज़मीन पे अवैध कब्जा है किसी का, तो बुलडोज़र अभी इन 17 दिन में भी चल सकता है। अब मैं तीसरी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ जो कि तथ्यात्मक रूप से सही है। किसी भी एक जगह जो ये आपराधिक बुलडोज़र चला है, किसी भी एक जगह किसी ने भी ये नहीं कहा है कि हमने ये अपराध के खिलाफ या अपराधी के खिलाफ बुलडोज़र चलाया है। पब्लिक डोमेन में ये बोला है, लेकिन जब उनसे डायरेक्टली सवाल पूछा किसी ने, तो उन्होंने हमेशा ये कहा है कि ये एक अतिक्रमण था और अतिक्रमण के खिलाफ ये बुलडोज़र चलाया है हमने। तो ये बात समझने की है। तो ये 17 दिन के लिए भी बुलडोज़र रोकने का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। ये जो एक तरीके से गलतफहमी में आके लोग खुश हो जाते हैं, लोगों के बहकावे में आके खुश हो जाते हैं, वो सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाली चीज़ होती है। लेकिन सर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये जो है योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे रहे हैं, कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जो करते हैं बुलडोज़र बाबा, उनके ऊपर जो है सवालिया निशान सुप्रीम कोर्ट ने खड़ा किया। तो क्या लग रहा है, योगी आदित्यनाथ अब रुकेंगे? देखिए, सवालिया निशान खड़े करने से क्या आरएसएस और बीजेपी के लोग, जिनकी मानसिकता ही आपराधिक होती है, वो कभी रुके हैं? सवालिया निशान खड़े करने से, पार्लियामेंट में ज़बरदस्त भाषण देने से, एक सेमिनार रूम में बंद होकर ज़बरदस्त भाषण देने से, जो हमारी ये क्रिमिनल मीडिया है, जो बहुत सारे लोगों को सडनली आजकल बहुत ही प्रोमिनेंस से बड़े बड़े प्राइम टाइम पे इंटरव्यू ले रही है, उनके किसी इंटरव्यू से क्या आरएसएस और बीजेपी के लोगों को, अपराधियों को कोई भी फ़र्क पड़ा है आज तक? तो ये सब बातों से कुछ होने वाला नहीं है। कंक्रीट एक्शन जब तक नहीं होगा, कानूनी संवैधानिक कंक्रीट सॉलिड पुख्ता कार्रवाई नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। बल्कि लोग एक जिसको कहते हैं ना, एक लापरवाही के मोड में और चले जाते हैं कि अब तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो गया, अब हम चादर तान के सोएं। और उससे सोते टाइम जो हमला होता है उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। ये पूरे दुनिया की हिस्ट्री एकदम साफ है इस बारे में। लेकिन सर आप जिस तरह से कह रहे हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जो बयान आया, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, इस पर अमल नहीं किया जाएगा क्या?
मैंने आपको बताया ना, पहले तो सुप्रीम कोर्ट का अभी पहले भी एक टिप्पणी आई थी, उसके अगले दिन ही गुजरात शायद सूरत में बुलडोज़र चला था कि नहीं चला था, उसके बाद यूपी में बुलडोज़र चला नहीं चला। तो ये जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो किसी इस प्रकार के ऑर्डर से डरने वाले हैं ही नहीं, और ना ये तो उस पर तुर्रा ये है कि ये तो ऑर्डर भी किसी काम का नहीं है। 17 दिन का ऑर्डर, और वो भी ये कह के कि हम उसको नहीं रोक रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रोका। अगर अतिक्रमण है कहीं तो रोकने, और ये अतिक्रमण तो गिराते हैं। तो मैं आप लोगों को साफ कह रहा हूँ, इस गलतफहमी में आके खुश मत होइए। जैसे अभी आपने QR कोड दे दिए सब जगह, कितने करोड़ों में QR कोड हो गए। इससे अगर अब ये सोच के सो जाएं घर में कि वक्फ बोर्ड का जो बिल नया ला रही है सरकार चोरी करने के लिए वक्फ लैंड्स की और वक्फ की प्रॉपर्टी की, वो नहीं आएगा, तो आप चादर तान के सोएंगे और जो आपके खिलाफ कार्रवाई हो रही है वो और मजबूती से होगी। तो इन सब बातों में जो कि दिखावा है सिर्फ, उसमें कुछ रखा नहीं है। ना QR कोड से कुछ होने वाला है, ना ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से कुछ होने वाला है, सिवाय इसके कि कुछ तंजीमों को कुछ फ़ायदा हो जाएगा और लोग गुमराह होके और चादर तान के सोएंगे और उनका बड़ा नुकसान होगा। लेकिन सर, आपको पूरे देश के लोग सुनते हैं, खासकर मुस्लिम समुदाय में। लेकिन सर, क्या कहेंगे मुसलमानों को, क्या करना चाहिए अगर इस तरह से बुलडोजर चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं माना है? योगी आदित्यनाथ खुले तौर पे कहते हैं कि इसके लिए दिल और दिमाग चाहिए, बुलडोजर चलाने के लिए दम होनी चाहिए बुलडोजर चलाने। बिल्कुल बिल्कुल सही, 100% योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं। इसमें आपराधिक दिल और आपराधिक दिमाग होना चाहिए, यानी कि क्रिमिनल माइंडसेट और क्रिमिनल हार्ट होना चाहिए, और ये दोनों की आवश्यकता है इसमें। क्योंकि माइंडसेट भी होने के बाद भी अगर किसी के अंदर दिल रह जाएगा, क्रिमिनल नहीं होगा, ह्यूमन दिल रह जाएगा, तो वो बुलडोज़र जैसा काम नहीं करेगा। किसी घर में जिसमें छोटे छोटे बच्चे, पर्दानशीन औरतें या गैर पर्दानशीन औरतें भी रह रही हैं, बच्चे रह रहे हैं, एक सजा सजाया घर है, उसको इस तरीके से रातों रात आके नहीं तोड़ सकता, जब तक के उस व्यक्ति का दिल भी आपराधिक हो, क्रिमिनल हो, और दिमाग भी आपराधिक हो। दिल दिमाग दोनों अपराधी हों। कहना क्या चाह रहे हैं आप सर? मैं तो सीधा सीधा कह रहा हूँ ना, योगी जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ये दिल उनके पास है, आपराधिक दिल और आपराधिक दिमाग उनके पास दोनों हैं, और अच्छे हैं दोनों, मजबूत। वो तो कहते हैं कि सर माफियाओं को हम छोड़ेंगे नहीं सर, उन पे बुलडोजर तो चलाया जाएगा सर। लेकिन बुलडोज़र चला किस पे रहे? माफियाओं पे। कौन से माफिया पे बुलडोज़र चलाया उन्होंने? एक माफिया का नाम ले दीजिए, एक माफिया का नाम जिस पे बुलडोज़र चला। कहते तो यही है ना। झूठ बोलने के अलावा कोई काम है RSS और BJP के लोगों का? कब से वो सच बोलने के आदी हो गए? सच तो कभी बोल ही नहीं सकते वो बाय डिफ़ॉल्ट झूठ बोलते हैं। उन्होंने बुलडोज़र चलाए मासूम बच्चों के ऊपर, उन्होंने बुलडोज़र चलाए अकबरपुर में कौन माफिया रह रहा था बताइए ना आप मुझे। और जो कोई माफिया ना माफिया जिसको वो कह रहे हैं चलाए भी हैं, तो उसका जो पब्लिक डोमेन में जिक्र चल रहा है वो ये चल रहा है कि अपने जो पर्सनल माफिया हैं, उनके ख़ास जो उनके जिसको कहा जाता है समुदाय के जो माफिया हैं, उनका रास्ता साफ करने के लिए बाकी सारे जो माफिया प्रवृत्ति के लोग हैं जिनके ऊपर इल्ज़ाम है ऐसे, उनको हटाया जा रहा है ताकि उनके समुदाय के लोग माफियागिरी में एक छत्र अधिकार कर सकें। तो मेरा कहना यह है सीधे सीधे, इसका उपाय यही है, ये एक अपराध है बुलडोज़र चलाना। आप जब तक आप उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई नहीं करेंगे, जब तक आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, उन सब अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उनको जेल भिजवाने का काम नहीं करेंगे, उनकी अपनी ज़ाती प्रॉपर्टीज़ से, मिल्कियतों से पैसे लेके कानूनी तरीके से ये घर दोबारा बनवाएंगे नहीं, जब तक ये प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से कुछ होने वाला नहीं है, ये सिर्फ एक भुलावा है, इसमें बिल्कुल नहीं आना चाहिए। छतरपुर के अंदर हमारे पास जो क्लाइंट बने हैं, हम वहाँ ये करके दिखाएंगे, उस तरफ हमने अपना कदम बढ़ा दिया है। बाकी सब लोगों को भी मैं यही सलाह देता हूँ, जिसका घर तोड़ा है, कानून की प्रक्रिया का पालन किए बगैर पूरी तरीके से फौजदारी की कार्रवाई करें और कॉम्पनसेशन भी मांगे, और जो उनकी बदनामी हुई है उसकी भी कॉम्पनसेशन कानूनी तौर पे मांगे। यही इसका एक रास्ता है, बाकी सब छलावा है, धोखा है, आपको फ्रॉड करने के लिए आपको धोखा दिया जा रहा है। तो सर ये रुकेगी कैसे? बुलडोजर कार्रवाई आखिर रुकेगी कैसे? कब थमेगी सर? अभी तो बताया है, जैसे ही 10-15 ऑफिसर जेल चले गए, जैसे ही मुकदमे दर्ज हो गए, ये आपराधिक दिमाग और दिल रखने वालों की, जो खुद बता रहे हैं कि हमारे पास दिल और दिमाग चाहिए बुलडोजर चलाने के लिए, आपराधिक दिल और आपराधिक दिमाग, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाएगी जैसे ही, उसी दिन ये बुलडोज़र रुक जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट तो एक तरीके से आप देखिए क्या सुप्रीम कोर्ट में मामला क्या पेंडिंग है, लंबित है, कि आप
जो एक अपराध है, खालिस प्योर अपराध जो है, बुलडोज़र चलाना गैर कानूनी तरीके से कानून की प्रक्रिया का पालन न करके, उसके लिए कोई गाइडलाइंस बना दीजिए। यानी कि एक तरीके से चोरी करने के लिए, डकैती डालने के लिए गाइडलाइंस बना दीजिए। क्या कोई गाइडलाइंस बन सकती हैं डकैती और चोरी करने के लिए और किसी का घर तोड़ने के लिए गैर कानूनी तरीके से? गाइडलाइंस बन ही नहीं सकती। गाइडलाइंस उसकी किताब में लिखी हैं ऑलरेडी कि ये एक अपराध है, आप उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराओ, आप उसके खिलाफ कोर्ट जाओ और उनसे मुआवजा लो और उनको जेल भिजवाओ। वो तो गाइडलाइंस हैं ही। अब अगर इसको कोई गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट फिक्स कर देती है, इनको अपराध की श्रेणी से अगर थोड़ा सा भी ऊपर ले आती है, अपराध को थोड़ा सा भी डाइल्यूट कर देती है, थोड़ा सा भी क्षीण कर देती है या हल्का कर देती है, तो वो तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए इन केसेस में। कभी भी सीधे छूट के सुप्रीम कोर्ट जो जाते हैं वो लोग ज़्यादा नुकसान करते हैं। फ़ायदा आज तक सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जाने से किसी केस में हुआ नहीं है। मैंने तो आज तक ऐसा कोई केस देखा नहीं जो वीकर सेक्शंस के लिए सुप्रीम कोर्ट जाके कोई भी बड़ा फ़ायदा हुआ। सर, आप बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि मुआवजा लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे बुलडोजर चलता का है तो अवैध ज़मीन थी, अवैध कब्जा था, तो अवैध ज़मीन पे कैसे मिलेगा मुआवजा? देखिए, अवैध ज़मीन थी, मुआवजा कैसे मिलेगा ये कहते हैं वो। पहले अवैध ज़मीन थी या नहीं थी, यही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर चलिए अवैध ज़मीन थी भी तो क्या उसको कानूनी प्रक्रिया करके तोड़ा गया? एक बात। दूसरी बात ये कि उसी प्रकार की अवैध भूमि पर यदि और भी घर बने हुए थे, क्या उनको तोड़ा गया? तो इसको आइडेंटिफाई क्यों किया गया कि हज़ार लाख करोड़ घरों में से इसी को क्यों चुना गया? उसका मुआवजा मिलेगा। और कुछ लोग ये भी बरगलाते हैं लोगों को कि जो पुराने गलत सलत कागज़ जो अधिकारी हैं वो बना लेते हैं, पिछली डेट की कार्रवाई करके दिखा देते हैं, तो वो अपने आप में एक दूसरा अपराध है। तो डरो मत, कानूनी कार्रवाई करो, उसी से डर दूर होगा। सिर्फ नारे लगाने से डर भी दूर नहीं होता। ठीक, बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ महमूद पराचा जी, जो तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। आपकी क्या राय इस वीडियो पे हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।